तो हम लोग को ये देखना है कि भाई यहाँ पर हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या क्या है। ठीक, तो सबसे पहली डिवाइस जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखती है वो डिवाइस है गैल्वेनोमीटर। सबसे पहला बेसिक डिवाइस कौन है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का बेटा काम क्या होता है? हाँ, देखा है गैल्वेनोमीटर आप लोगों ने? नहीं देखा, कुछ लोगों ने देखा है। टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। किसी भी सर्किट में करंट है या नहीं है ये चेक करने का काम किसका है? गैल्वेनोमीटर का। तो ये बेसिकली समझ लो करंट का अटेंडेंस लेता है, करंट है या नहीं है, बस इतना काम। कितना करंट है ये काम एमीटर का है, कितना वोल्टेज है ये काम वोल्ट मीटर का है, लेकिन इसका काम क्या है? सिर्फ करंट है या नहीं है ये पता करना है। ठीक है। अच्छा, आप सबको मोटर के बारे में पता है, क्लास 10 में हमने पढ़ा है। नहीं तो इतना तो अब आप जान ही गए हैं 12th क्लास में आके। जैसे फैन है तो इसमें भी मोटर होता है। किसी भी मोटर का नेचर ये है कि अगर इसमें जरा भी करंट जाएगा तो वो लोग घूमना स्टार्ट करेगा, होता है ये। बाकी अभी जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि ये क्यों घूमता है, क्योंकि इसके ऊपर टॉर्क लगता है। जैसे हम लोगों ने याद करो डाइपोल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो केवल तो अपने आप टाउ बराबर वो क्या बोलते हैं पीई साइन थीटा, ये टॉर्क लग जाता है। ऐसे ही मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, वहां पीई साइन थीटा, तो पी क्या था? डाइपोल मूवमेंट, यहां पर होगा मैग्नेटिक मूवमेंट एम। वहां पर ई क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे बी होगा मैग्नेटिक फील्ड। साइन थीटा वहां भी है यहां भी है, तो फार्मूला बिल्कुल एक जैसा है। तो पीई साइन थीटा बिल्कुल वैसे ही यहां पढ़ोगे आगे एम बी साइन थीटा। फिलहाल उसकी बात ज्यादा नहीं कर रहे, लेकिन यहां होता क्या है इस चीज को समझो। किसी भी मोटर में बेटा नॉर्थ और साउथ पोल होता है मैग्नेट का। किसी भी मोटर को तोड़ोगे मैग्नेट जरूर मिलेगा उसके अंदर आपको। ठीक, तो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं जिसकी वजह से यहां पर बोलो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। उस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग एक कॉइल रखते हैं, एक कॉइल रखते हैं, और उस कॉइल में तार को लपेट दिया जाता है लाइक दिस। अब इस तरीके से क्योंकि तार को लपेटा गया है, फिर यहां पर हमने करंट का एक सोर्स जोड़ दिया और एक स्विच जोड़ दिया। जैसे ही ये यहां से करंट निकलेगा, वो करंट बोलो इसमें बार बार घूमेगा। अब जब करंट घूम करके वापस जाएगा तो करंट का नेचर होता है, कोई भी करंट कैरिंग कॉइल अगर है मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। वो फोर्सेस मिलकर के टॉर्क बनाएंगे कपल, जो उसको घुमाएगा। मोटर में यही होता है। बेसिक समझ लो, ये एक मोटर है, तो मोटर में जैसे ही करंट जाएगा मोटर विल स्टार्ट रोटेटिंग। तो ये रोटेट हो, इसी चीज का फायदा उठा लिया गया। क्या? इसके सेंटर से एक पॉइंटर जोड़ दिया गया। अब सोचो जब ये मोटर घूमेगा, कॉइल घूमेगा, तो ये पॉइंटर भी घूमेगा, घूमेगा, और उसको कैलिब्रेट करके यहां पर लगा दिया गया स्केल, इस तरीके से, ऐसा स्केल सेट करके लगा दिया गया ऐसे कि अगर इसमें जीरो करंट हो तो ये एकदम ऐसा दिखाए। इसका जीरो यहां होता है एकदम बीच में। ठीक, इधर की तरफ कुछ करंट, इधर की तरफ कुछ करंट। ये इधर और उधर जो है वो डायरेक्शन दिखाता है करंट का, कि करंट इधर से आ रहा है या करंट उधर से आ रहा है। क्लियर है? और अगर ये बीच में है मतलब जीरो करंट है, मतलब करंट है ही नहीं। क्लियर? तो अगर आपको पता करना है कि सर एक ये रेजिस्टर है, एक ये रेजिस्टर है, इसके बीच में सर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमने कहा बेटा ऐसा करो, इन दोनों के बीच में गैल्वेनोमीटर जोड़ो। अगर गैल्वेनोमीटर जोड़ते कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है, कुछ फड़फड़ा रहा है, मतलब कुछ है, कुछ करंट आ रहा है। और अगर कुछ नहीं हो रहा है मतलब करंट नहीं आ रहा है। कुछ बात समझ में आई? तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनवाने गए हो, चाहे वो टीवी का रिमोट हो, कंप्यूटर का मदरबोर्ड हो, होता है ना बड़ा सा वो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो, आपने देखा होगा ग्रीन कलर का एक प्लेट होता है, उसमें बहुत सारा सब झाम ताम लगा होता है। और अगर आप उसको चेक कराने कभी भी जाओगे तो वो एक इतना बड़ा डिवाइस निकालेगा मोबाइल जैसा, वही होता है गैल्वेनोमीटर, एमीटर।
ठीक, उसी में जगह जगह पे उसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, एक यहाँ धरेगा, एक यहाँ धरेगा, फिर यहाँ धरेगा, यहाँ धरेगा, तो वो चेक करता है सारे पॉइंट्स पर कि कहां पर वोल्टेज आ रहा है, कहां पे करंट पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। वो यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, अगर करंट है तो उसमें कुछ डिफ्लेक्शन होगा, तो समझ जाएगा भैया ये वाला पॉइंट काम कर रहा है। और अगर जहां नहीं है तो फिर वो वहीं पे सोल्डिंग करता है, आपने देखा होगा, वो एक पेन जैसा लिए रहता है, वो एक तार रहता है, उस तार में छुआता है, वो तार गल जाता है, फिर उसको लाके उसी में धर देता है। देखा कभी, उसको सोल्डिंग करना बोलते हैं। तो इस तरीके का काम करके मोबाइल कभी भी बनवाने जाओगे तो मोबाइल में यही काम होता है। ठीक, कोई भी मदरबोर्ड है तो सब में इसी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ज़्यादा ये काम होता है। तो गैल्वेनोमीटर का काम, वर्किंग कुछ समझ में आई? गैल्वेनोमीटर में ये कॉइल होता है, जब ये घूमेगा पूरा कॉइल तो ये पॉइंटर घूमेगा और कुछ ना कुछ रीडिंग हमको देगा। अब आप मुझे बताओ, अगर हमारा जो स्केल है, स्केल में यहाँ 0 है, यहाँ मान लो है कुछ 5 एम्पियर और इधर भी है मान लो +5 एम्पियर फॉर एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, 5 एम्पियर माइनस का, इधर प्लस का 5 एम्पियर और बीच में 0 है। ठीक, तो क्या आप ये चाहेंगे कि पूरा का पूरा ये जो कॉइल है ये पूरा ही घूम जाए? क्योंकि कॉइल पूरा घूमेगा तो ये जो स्केल है, ये स्केल भी पूरा इसे घूमेगा। फिर बोले यार, तो क्या हम ऐसा चाहते हैं कि स्केल पूरा ही घूम जाए? नहीं, हमको तो स्केल यहां से लेके बोलो बस सिमेट्री होती है, जितना अगर इधर से मान लो 60 डिग्री गया तो 60 डिग्री इधर से भी आएगा, बस उतना ही तो घुमाना है हमको। और अगर हमने ज्यादा करंट भेज दिया तो पूरा घूम जाएगा। इसका मतलब पहला यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन क्या है, अजम्पशन हमारा क्या है? अगर मैं कभी भी आपसे बोलूंगा बेटा यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लिया, तो मतलब वहां पर कुछ अजम्पशंस हैं जो अंडरस्टूड हो गए। क्या? गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट बोलो हमेशा कैसा होता है? स्मॉल करंट होगा। गैल्वेनोमीटर का करंट कैसा होगा? स्मॉल करंट होगा। ये हमारा पहले ही अजम्पशन हो जाएगा अपने आप। दूसरी बात, स्मॉल करंट होने से इस गैल्वेनोमीटर की लाइफ बढ़ जाती है। अगर थोड़ा थोड़ा जरा जरा सा करंट जा रहा है तो इसका जो एज है वो एज भी बढ़ जाता है, कि जो 2 साल चलना था वो 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा। भाई हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की एक एज होती है। ये नहीं होता है कि वो अमर होके आया है, आप बस खरीद के टीवी ले आए तो अब जीवन भर चलेगा, कभी खराब ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एक सर्टेन एज होती है कि सर ये मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड बदला 20 साल सर चलेगा। उसने कहा ठीक है लगा दो, टीवी को वैसे भी 20 साल बाद नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो लोग इसी तरीके से कंपनीज भी डिज़ाइन करती हैं कि उसकी एक सर्टेन एज होती है। जैसे ये पैनल है तो इस पैनल की भी एक एज होती है कि सर आप इसको 25,000 घंटे चला सकते हैं, 30,000 घंटे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये इसका जो डिस्प्ले है या चीज़ें दुनिया भर का फिर नाटक शुरू हो जाएगा। ठीक, इसे कारवार में भी होता है, 10 साल चलाओ ठीक ठाक चल रही होती है, उसके बाद कुछ ना कुछ नाटक नौटंकी शुरू हो जाती है, ये खराब तो वो खराब। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि आपने इसका जो लाइफ है वो इंक्रीज कर लिया स्मॉल करंट ले जा करके। ठीक, ये इसका एक आप कह सकते हैं बेनिफिट वाला पार्ट है। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि अगर करंट कम जाएगा तो यहाँ पर हीट का लॉस भी कम होगा, तो इट विल मिनिमाइज हीट लॉस ऑल्सो। कुछ समझ में आया? बताओ भाई। तो स्मॉल करंट जाएगा जिससे उसकी लाइफ इंक्रीज होगी और हीट लॉस वहां पर कम हो जाएगा। ये सारे बेनिफिट्स होते हैं गैल्वेनोमीटर में। क्लियर? अब बात यह है कि सर ठीक है, गैल्वेनोमीटर तो हम लोग थोड़ा मोड़ा समझ गए क्या होता है। गैल्वेनोमीटर का सिंबल भी समझ लो भाई। गैल्वेनोमीटर जहां भी होगा उसको इस तरीके के सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। सर्कल में G लिख देंगे, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। अब अगला जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इंस्ट्रूमेंट इज एमीटर। एमीटर, एमीटर का काम क्या है बेटा? इट्स वर्किंग इज टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट। कितना करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है इसको नापने का काम कौन करेगा? एमीटर। ठीक है, एमीटर अगर करंट को मेजर करने के लिए लगा रहे हो तो ऑब्वियस है इट विल बी कनेक्टेड इन
ये आपको क्लास 10 में बताया गया होगा। इट विल बी कनेक्टेड इन सीरीज, हमेशा इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, बहुत बहुत स्मॉल होता है अगर रियल एमीटर है। तो किसी भी रियल एमीटर के लिए इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, बहुत बहुत स्मॉल। और अगर आइडियल है तो कितना होगा, 0। फॉर एनी आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस शुड बी 0। अब बात यह है कि सर ये चीज समझ में आई, ये भी समझ में आया कि सीरीज में जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि सीरीज में सेम करंट जाता है, तो भाई जितना नापना है उतना पूरा करंट आएगा, तभी तो वैल्यू सही नापेगा वो, तो वो ठीक है, वो भी बात समझ में आई। लेकिन सर ये नहीं समझ में आया कि क्यों रेजिस्टेंस कम करें या 0 करें हम। देखो आइडियल है तो आइडियल तो वैसे कुछ होता नहीं है, बट हम लोग हर चीज का पहले आइडियल पढ़ते हैं, जब आइडियल पढ़ेंगे तभी रियल समझ में आएगा, ठीक। तो आइडियल अगर है तो एग्जैक्ट 0 हो जाए रेजिस्टेंस, और अगर आइडियल नहीं है तो फिर भाई जितना कम कर पाओ उतना कम कर लो। तो बात यह है कि सर कम करें क्यों, मैटर तो यही है। देखो अब अगर हम लोग किसी भी एमीटर की बात करें तो देखो जैसे ये एक सर्किट है, ये V था, ये रेजिस्टेंस था, यहां पे I करंट सेल से बेटा निकला था, ठीक। इस I करंट की वैल्यू बताओ कितनी है, I बराबर V/R। यही नापने का काम तो है एमीटर का। अब मैंने कहा बेटा ठीक है, आपने कहा सर करंट नापना है, हमने कहा ऐसा करो यहीं पर आप एक एमीटर कनेक्ट कर लो, ठीक। तो देखो जरा, अगर मैं यहां पर एक एमीटर कनेक्ट करना चाहता हूं तो हमने कहा ठीक है आप यहां पे जोड़ो, आपने कहा ठीक है सर, ये लो जोड़ दिया। अगर आप एमीटर जोड़ोगे, एमीटर गैल्वेनोमीटर से बनाया जाता है, गैल्वेनोमीटर जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, उसी से जुगाड़ करके हम लोग एमीटर बनाते हैं, ठीक। क्योंकि गैल्वेनोमीटर का काम था कि भाई करंट है या नहीं है। अब जैसे आपकी क्लास टीचर आई, क्लास में अटेंडेंस ले लिया, तो अगर प्रिंसिपल को पता करना है कि भाई क्लास में कितने बच्चे आए हैं, तो ये काम भी दे देंगे क्लास टीचर को ही, क्योंकि अटेंडेंस तो लेके आ ही रहा है, तो ये भी देख लेगा कि यार कितना है, कितने बच्चे हैं। तो वही काम यहाँ पर है कि अटेंडेंस तो ले ही रहा था, कितना करंट है इसको भी देख लेगा, अगर थोड़ा मोड़ा एडजस्टमेंट और कर दें उसके साथ तो, ठीक। वही एडजस्टमेंट हम लोग समझने चल रहे हैं। तो देखो गैल्वेनोमीटर में कॉइल था, कॉइल में तार को लपेटा गया है, तो बेटा कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, बिना रेजिस्टेंस के तो नहीं हो सकता, कुछ तो होगा, ठीक है। और वैसे भी आपने अभी तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से हर एक सर्किट एलिमेंट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है। किसी भी सर्किट में दो ही तरह के एलिमेंट्स होते हैं, या तो एक्टिव या तो पैसिव, या तो एनर्जी का सोर्स होएगा या तो कंज्यूमर होगा। अगर कंज्यूमर होगा तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, क्लियर। तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस इसका होगा। तो यार इसको नापना था ये, लेकिन ये नापेगा क्या, क्या नापेगा, नापेगा। अब पता चला नापना था 5 एम्पियर, जैसे ही इसको जोड़ा सर्किट में करंट ही 4.5 एम्पियर हो गया। भाई इसके आने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कुछ तो करंट कम हो ही जाएगा। करंट ही पता चला 4.5 एम्पियर, अब वो बार बार 4.5 एम्पियर नाप रहा है, लेकिन तुमको नापना था 5 एम्पियर। तो आंसर हमेशा क्या आएगा, गलत, रॉन्ग आंसर देगा ऑलवेज। इसीलिए एमीटर कभी भी 100% एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता, अप्रॉक्स रीडिंग देता है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। अब मैटर ये है कि अगर आप चाहते हो आंसर पहले जैसा हो जाए तो उसका एक ही तरीका है, क्या, दिस मस्ट बी 0। अगर ये रेजिस्टेंस 0 हो जाए, बोलो, तो क्या ये आंसर एग्जैक्ट वही हो जाएगा जो नापना था, V/R। इसीलिए मैंने बोला कि बेटा अगर आइडियल एमीटर है तो उसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। लेकिन आपको भी पता है आइडियल जैसी कोई चीज हम बना ही नहीं सकते जिसका 0 रेजिस्टेंस हो, नहीं बना सकते हम, ठीक। तो ऐसे केस में हम कहेंगे सर आइडियल तो नहीं है, रियल हम बना पाएंगे लेकिन उसमें हम रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करेंगे। अब बात यह आई कि रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करोगे कैसे, बनाना तो गैल्वेनोमीटर से जिसमें कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस है ही है, बोलो। तो उसको मिनिमाइज करने का तरीका क्या हो सकता है। अगर ये गैल्वेनोमीटर है,
इसका अपना रेजिस्टेंस है, लेट अस सपोज RG, कुछ तो होगा, तो RG है। और अगर हम चाहते हैं कि इसको हम मिनिमाइज कर दें, तो बोलो मिनिमाइज आप कैसे कर सकते हो? इसको मिनिमाइज करने का तरीका है, इसके साथ पैरेलल में एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ो जिसका नाम होता है शंट रेजिस्टेंस। नाम क्या है? कानपुर में ये वर्ड जरूर सुना होगा आपने, सुना है कि नहीं? मार मार के संट कर देंगे, सुना है? वो संट का मतलब मार मार के छोटा कर देंगे। संट का मतलब, संट किसी पढ़े लिखे आदमी ने यहां से देखा होगा, ठीक? वो कानपुर का रहा होगा या कहीं बाहर घूमने घामने गया होगा या कहीं से पढ़ के आया होगा, उसने पढ़ लिया संट का मतलब होता है छोटा रेजिस्टेंस, तो उसने इसको नॉर्मल यूज में लाना शुरू कर दिया होगा, मार मार के संट कर देंगे, छोटा कर देंगे, तो वो यहाँ के ट्रेंड में आ गया। पता लोगों को नहीं है संट होता क्या है, बट यूज करते हैं, मार मार के संट कर देंगे। तो वो संट वर्ड का मतलब यही है कि छोटा कर देंगे। तो शंट रेजिस्टेंस का मतलब है वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। मैटर ये है कि सर ठीक है, स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में क्यों जोड़ा है? तो देखो एग्जांपल है, अगर बेटा 2 ओम और 4 ओम के 2 रेजिस्टर्स हमारे पास हैं और सीरीज में जोड़े, बोलो आंसर इक्विवेलेंट क्या आएगा? सीरीज में आता है 6, और अगर पैरेलल में जोड़ दें तो क्या वो 8/6 आएगा, 4/3 आएगा, 1 पॉइंट समथिंग 33 आएगा? पैरेलल में जोड़ने पर जो इक्विवेलेंट आया है वो चेक करो 2 से भी छोटा है, 4 से तो छोटा ही है, 2 से भी ज्यादा छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 2 रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उन दोनों से कम आएगा। एक 50 ओम का है और एक 10 ओम का है, पैरेलल में जोड़ोगे तो इक्विवेलेंट बोलो 10 से छोटा आएगा। एक 1000 ओम का है और एक 1 ओम का है, पैरेलल में जोड़ेंगे बोलो 1 से कम आएगा। वही सीन यहां पे था बेटा, कि यहां पर उनको ये चीज पता चल गई थी कि भाई पैरेलल में जोड़ने पर रेजिस्टेंस जो है वो ओवरऑल कम हो जाता है। तो उन लोगों ने दिमाग लगाया ये कि यार ये जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो मान लो था 500 ओम, भाई उसमें तो तार लपेटा गया है तो होगा रेजिस्टेंस, उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। 500 ओम का रेजिस्टेंस था, तो हमने कहा ऐसा करो इसके साथ पैरेलल में 1 ओम का शंट रेजिस्टेंस लगा दो। 1 ओम का रेजिस्टर सस्ता आराम से मिल जाएगा, उसको आप उठा के लगा दो। जैसे ही लगाओगे इक्विवेलेंट 1 से कम हो गया, तो जो 500 ओम था उसको घटा के अगर 1 से भी कम कर दिया तो हमारे लिए यही आइडियल है, बोलो यार। तो इस वजह से हमने यहां पर पैरेलल में कनेक्ट किया, और इसके और भी कुछ फायदे हैं भाई, क्योंकि इस पूरी डिवाइस का ही नाम क्या है? एमीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट रेजिस्टेंस केवल छोटा सा लगा दो पैरेलल में, उसी का नाम क्या है? एमीटर। और एमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ोगे? सीरीज में। बात कुछ समझ में आ रही है? जब सीरीज में जोड़ोगे तो आई करंट आएगा, उसमें से IG जाएगा नीचे और I माइनस IG जाएगा ऊपर। अब चेक करो एक एक करके, I करंट जब आएगा, ऊपर का रेजिस्टेंस बहुत कम है, ऊपर का रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो बोलो मेजॉरिटी ऑफ करंट किधर से निकलेगा? IG बड़ा है या I माइनस IG बड़ा है? कौन बड़ा है? I माइनस IG। नहीं समझ में आई बात भाई? शंट रेजिस्टेंस जो है, अरे इमेजिन करो ये 10 एम्पियर है, इधर गया 8 एम्पियर, तो ऊपर जाएगा 2 एम्पियर। ये काय देख रहे हो? I माइनस IG है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत छोटी है तो करंट तो उधर ही ज्यादा जाएगा ना जिधर रेजिस्टेंस कम होगा। तो इधर से अगर 10 एम्पियर बेटा आएगा ना, तो 9 साढ़े 9 एम्पियर ऊपर जाएगा, केवल आधा एम्पियर गैल्वेनोमीटर से जाएगा। और बोलो गैल्वेनोमीटर जब पढ़ा था तो ये हमारा अजम्पशन था कि गैल्वेनोमीटर जहां भी होगा उसमें करंट बहुत कम जाना चाहिए। बहुत ज्यादा करंट ले जाएंगे तो एकदम कांटा घूम जाएगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्या हो रहा है, मामला वहां फेल हो जाएगा। ठीक, हमको यहाँ पे बहुत कम करंट ले जाना था और वो पर्पस भी हमारा बोलो फुलफिल हो रहा है। लाइफ यहाँ भी बढ़ गई
और जो मेजॉरिटी करंट जा रहा है वो स्मॉल रेजिस्टेंस में जा रहा है, तो हीट लॉस भी कम हो गया। भाई जहां रेजिस्टेंस बहुत कम है वहां करंट कितना भेजो तो कितना हीट लॉस हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस है बहुत कम है। समझ में आई बात? तो इस तरीके का फंक्शनिंग होता है किसी भी एमीटर का। तो अगर मैं आपसे कहूं एमीटर क्या है, तो आप सिंपल एक जवाब दे सकते हैं कि सर शंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर फॉर्म्स एमीटर। इसी चीज को एमीटर बोलते हैं। सर्किल के अंदर ए लिख दीजिए, एमीटर आएगा। आप लोग मुझे एमीटर का रेजिस्टेंस बता सकते हैं? एमीटर का 1/RA इज इक्वल टू 1/RG प्लस 1/RS। भाई दोनों को पैरेलल में जोड़ा है, तो उन्हीं दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका होता है? एमीटर का रेजिस्टेंस होता है। क्या ये बात समझ में आई? पक्की बात है। इसके बाद अगर दोनों पैरेलल में हैं तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। अगर दोनों पैरेलल में हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला बोलो क्या होता है? IR। सो IG इंटू RG इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू RS। सोचो, IR और इसका I और इसका R, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, क्योंकि पैरेलल में है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। वहां से बोलो IG निकाल सकते हैं हम, गैल्वेनोमीटर करंट आ जाएगा। या फिर शंट रेजिस्टेंस अगर पूछा जाए कि ये कितना है, तो बोलो ये भी निकाल सकते हैं हम। पक्की बात है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन में हमसे कहा गया, कॉन्सेप्ट समझ में आएगी नहीं? दो ही फॉर्मूले हैं बेटा एमीटर में। कभी पूछा जाए गैल्वेनोमीटर क्या है, तो जितना मैंने बताया बस वो बेसिक आप बताएंगे। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। और ऐसा डायग्राम बनाइए, इक्विवेलेंट निकालिए और ये निकालिए, बस यही है फार्मूला यहाँ पे, बस। ठीक। अब आते हैं इस पर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है व्हाट शंट रेजिस्टेंस is required to make a 1 milliampere 20 ohm galvanometer। गैल्वेनोमीटर कितने का है? 1 मिलीएम्पियर और 20 ओम का है, इनटू एमीटर विद रेंज ऑफ 0 to 50 मिलीएम्पियर। ये कह रहे हैं कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें 1 मिलीएम्पियर का करंट जा सकता है, बोलो यार, और 20 ओम उसका अपना रेजिस्टेंस है। इस गैल्वेनोमीटर को हमें कन्वर्ट किसमें करना है? एमीटर में, जो कि 0 से 50 मिली एम्पियर का करंट नाप सके। सही है। 50 एम्पियर में से मैक्सिमम कितना करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर में? 1 एम्पियर। समझ में आ रहा है? तो कितना शंट रेजिस्टेंस यहां पर होना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर? तो यार फार्मूला एक ही हमने कहा था आपसे, वो वाला IG इंटू RG बराबर, सो IG RG इज इक्वल टू I माइनस IG टाइम्स RS। सिंपल। RS हमको निकालना है बेटा, तो बन जाएगा IG अपॉन I माइनस IG टाइम्स RG। वैल्यूज बताओ। गैल्वेनोमीटर करंट कितना है? 1 मिली एम्पियर, यानी 10 की पावर -3। I कितना है? I इज दैट टोटल करंट विच इज गोइंग इन एमीटर। जैसे देखो, I कौन सा करंट है? जो एमीटर में जा रहा है। बोलो यार, इस एमीटर में जाने वाला टोटल करंट कितना है? I के बराबर। यहां पर जाने वाला टोटल करंट कितना है? I के बराबर। उसी के तो दो पार्ट हुए थे यार, IG और I माइनस IG। तो टोटल करंट यहां क्वेश्चन में कितना है जो सर्किट में जा सकता है? कितना? 50 मिली एम्पियर। बोलो, अगर ये 0 से 50 मिली एम्पियर तक नाप पा रहा है, इसका मतलब सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है?
50 मिली एम्पियर। अरे जितना जाएगा उतना ही तो नापेगा, तो 50 मिली एम्पियर दैट इज द मैक्सिमम करंट जो जा सकता है। सो 50 मिली एम्पियर माइनस फिर से IG यानी कि 1 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई RG कितना है 20 ओम। तो ये वैल्यू बेटा क्या 1/49 आएगा, बोलो भाई, मल्टीप्लाइड बाई 20/49 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होकर के कितना आएगा भाई 0.408 ओम। कर लेंगे 0.408 ओम। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में फिलहाल यही पूछा गया कि शंट रेजिस्टेंस बताओ, हमने निकाल दिया, ठीक। अब मतलब समझो, मतलब ये है कि 20 ओम का गैल्वेनोमीटर था, उसके साथ पैरेलल में हम कितने रेजिस्टेंस जोड़ने वाले हैं, तो इक्विवेलेंट जो आएगा वो 0.408 से भी बोलो कम आएगा। और उस इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है, अगर हम वो इक्विवेलेंट भी निकालना चाहें तो उसका फार्मूला बताओ क्या है, 1/RA विल बी इक्वल टू 1/20 प्लस 1/0.408। इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करके RA निकालोगे यानी कि एमीटर का रेजिस्टेंस, तो वो सॉल्व होकर के एमीटर का रेजिस्टेंस आएगा 0.4 ओम। कितना आएगा 0.4 ओम। देखो ये जो वैल्यू है 0.408, इससे भी छोटी वैल्यू कौन है 0.4, भले ही थोड़ी छोटी है लेकिन उससे छोटी आएगी आंसर। क्लियर। तो जो रेजिस्टेंस तुम्हारे गैल्वेनोमीटर का था 20 ओम, अभी जब एमीटर जोड़ोगे तो उसका कितना होगा 0.4 ओम। तो ये लगभग ठीक ठाक रीडिंग आपको दे देगा, लेकिन 100% एक्यूरेट रीडिंग ये नहीं देता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वोल्ट मीटर के बारे में भी पढ़ेंगे। इसको बेटा बंद करो, रुक जाओ। हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन हम लोग कर रहे हैं वोल्ट मीटर में। देखो, गैल्वेनोमीटर एक तरीके का कॉइल था, उसमें तार को लपेटा गया था, ठीक। उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। अब उसको बेटा हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम है करंट को, वोल्टेज को मेजर करना। सो इट्स वर्क इज टू मेजर वोल्टेज, और वी कैन से इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना ये वोल्ट मीटर का काम है। उसके लिए बेटा करते ये हैं कि जैसे अगर ये गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हैवी रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। सीरीज में हैवी रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, तो ये गैल्वेनोमीटर है, इसका अपना रेजिस्टेंस होगा। इसी डिवाइस को हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर, ठीक। अगर कोई आइडियल वोल्ट मीटर है, आइडियल वोल्ट मीटर अगर है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए इनफाइनाइट। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। और अगर कोई रियल वोल्ट मीटर है, आइडियल नहीं है, मान लो रियल है, तो ऐसे में इसकी वैल्यू जो है दैट शुड बी वेरी वेरी हाई, जितना हाई आप कर सको। देखो इनफाइनाइट अब हम रियलिटी में तो कर नहीं सकते, तो जितना आप बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा लो, ये उसका काम होता है। अब क्योंकि हमको वोल्टेज उसका जो रेजिस्टेंस था वो बढ़ाना था,
बढ़ाने के ही लिए हमने क्या किया है, इसके साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ा, हैवी रेजिस्टेंस जोड़ा। मैटर ये सर आपको कैसे पता चला कि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 0 हो या इनफाइनाइट हो, हाई हो, लो हो, ये आपको कैसे पता चला? तो उसको देखो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर एक सिंपल सा सर्किट हम लोग बेटा अज्यूम करें, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक मान लीजिए सेल है। अब सेल का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही बोलो इसका पोटेंशियल है। पोटेंशियल डिफरेंस इसका और इसका दोनों बराबर ही है, ठीक, क्योंकि सेल यहां पर एनर्जी सप्लाई कर रहा है और ये एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। तो यहां पर अगर ध्यान से देखो तो V की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? IR के बराबर आना चाहिए। अब अगर वोल्ट मीटर की बात करें तो आप सबको पता है वोल्ट मीटर हमेशा रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में जुड़ेगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। तो अगर ये रेजिस्टर था और आपसे मैंने कहा बेटा इसके अक्रॉस आप हमें वोल्टेज बताइए, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, तो आप क्या करोगे? इसके साथ पैरेलल में क्या जोड़ोगे? वोल्ट मीटर, ठीक। वोल्ट मीटर जो भी होगा उसका बोलो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। लेट अस सपोज उसका रेजिस्टेंस है RV के बराबर, ठीक। अब ये R और RV दोनों पैरेलल में है और उसके साथ आपने ये सेल जोड़ रखा है। तो आप मुझे बताओ अब जो वोल्टेज निकल कर आएगा V डैश, क्या वो कुछ ऐसा होगा? ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके का वैल्यू देगा वो। भाई V बराबर IR होता है। रेजिस्टेंस जो अभी है क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर आपको ये वैल्यू इस तरह की चाहिए, भाई हमको तो ये नापना था ना, और मशीन जोड़ते ही यानी कि वोल्ट मीटर जोड़ते ही अगर वो ये रीडिंग देने लगेगा तो मामला गलत हो जाएगा। भाई हमको नापना था 2 वोल्ट और जोड़ते ही अगर तुम वहां वोल्टेज निकाल रहे हो 1.5 या 1.6, 1.7 या 2.2, तो मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि सर ये जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ऐसा है। ऐसा बेटा तभी आ सकता है जब आप न्यूमरेटर में जो RV है उस RV से डिवाइड करो, नीचे भी। तो जरा चेक करो, RV से अगर मैं डिवाइड करूंगा यहां पे तो RV से RV कैंसिल, नीचे भी डिवाइड करो जरा, R अपॉन RV प्लस 1, ऐसा बच जाएगा। अब आप सोचो अगर मैं चाहता हूं V डैश की वैल्यू IR के बराबर हो जाए तो ये वाला जो रेशियो है, क्या ये रेशियो 0 होना चाहिए? ये रेशियो अगर 0 होगा तो चेक करो IR by 1, सो V डैश विल बिकम इक्वल टू IR। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये रेशियो 0 होगा, और ये रेशियो 0 होने का मतलब RV कितना हो? इनफाइनाइट। सो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। तो हमको यहां से पता चला कि भाई अगर कोई आइडियल वोल्ट मीटर है और उसको मैं सर्किट में जोड़ता हूं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। अब हमारे पास टारगेट ये आ गया कि भाई जो गैल्वेनोमीटर है इसमें कुछ ऐसा जुगाड़ करो बेटा कि उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए? इनफाइनाइट। कैसे इनफाइनाइट हो सकता है? सीरीज में जोड़ो। भाई जैसे इसका अपना रेजिस्टेंस है मान लो 450 ओम, अब हमें करना है इनफाइनाइट, तो इसके साथ सीरीज में हम एक बहुत हैवी रजिस्टर जोड़ देते हैं। बोलो यार, अगर इसके साथ हमने 10,000 ओम का रजिस्टर जोड़ दिया एक, तो 10,000 वो और 450 ये, तो टोटल मिलके बढ़ जाएगा। 450 के कंपैरिजन में अगर 10,000 से भी ज्यादा हो गया तो वही हमारे लिए क्या है? इनफाइनाइट। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक। तो इस तरीके से हम लोग ये काम करते हैं। अगर आइडियल होगा बेटा तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा इनफाइनाइट, और अगर रियल होएगा तो उसकी वैल्यू जितना मैक्सिमम आप कर पाओ। करने का तरीका क्या है? गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हैवी रेजिस्टेंस को जोड़ दो, वही क्या कहलाएगा? वोल्ट मीटर। कोई डाउट हो बताइए? क्लियर है? अब अगर आपसे हम कहें कि बेटा जो वोल्ट मीटर है इसका रेजिस्टेंस बताओ, तो दैट इज वेरी सिंपल। रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर प्लस हैवी रेजिस्टेंस, दोनों को क्योंकि सीरीज में है तो दोनों को सिंपली अगर आप ऐड कर दो तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर? एक छोटा सा फार्मूला यहां पर और हो सकता है कि भाई गैल्वेनोमीटर है, अब इसमें जाने वाला करंट तो IG होगा, ठीक। IG करंट दोनों में जा रहा होगा, तो अगर यहां पर आप वोल्टेज निकालना चाहते हो तो दैट विल बी इक्वल टू IG टाइम्स RG प्लस RH। सिंपल। तो यही दो फार्मूले हैं जिसका हम लोग यूज यहां पर
करने वाले हैं। इस पर बेस्ड देखो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्वेश्चन इस पर बेस्ड नहीं है फिलहाल। अगर कोई मान लो सिंपल क्वेश्चन इस पे बनता भी तो हम लोग सिंपल यही फार्मूले लगा सकते हैं। एमीटर में तो फिर भी फार्मूले में कुछ सोचना था, यहाँ तो कुछ नहीं सोचना है। ये दोनों है बेटा सिंपल सीरीज में। अब यही एक सिंपल फार्मूला हमारे पास है। या तो आपसे गैल्वेनोमीटर करंट पूछेंगे तो वो आप निकाल सकते हो डिवाइड करके, या तो आपको गैल्वेनोमीटर करंट दे देंगे और बोलेंगे हैवी रेजिस्टेंस बताओ, या आपसे कहेंगे कि हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू दिस वोल्टमीटर। तो सिंपली वी कैन टेल कि भाई इसके साथ एक सीरीज में ये वाला रेजिस्टेंस जोड़ो और उस रेजिस्टेंस की आप वैल्यू निकालोगे इस फार्मूले से। कर पाएंगे? अभी हम लोग जब न्यूमेरिकल लगाएंगे बुक से तो इसके क्वेश्चंस आएंगे, तब हम लोग वहां पर इसको और डिस्कस करेंगे। ठीक, देखो ये दो इंस्ट्रूमेंट्स आपने पढ़े। सबसे पहला गैल्वेनोमीटर, उसी का कन्वर्जन एमीटर में और वोल्टमीटर में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कुछ टीचर्स इसको इस चैप्टर में पढ़ाते हैं और कुछ टीचर्स इसको मैग्नेटिज्म में पढ़ाते हैं, जो आपका अगला चैप्टर है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वहां पर भी पढ़ाया जाता है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर में हमने आपको बताया था नॉर्थ और साउथ पोल होता है, मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसलिए कुछ टीचर्स इसको वहां पर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जैसा भी पढ़ाया जाए उसको आप देखिएगा।